हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एनालिसिस चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक श्वसन को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, फिर वो 2 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो या 8 मार्क्स का हो, ठीक है, यानी 7 मार्क्स का हर साल प्रश्न बनते हैं। इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न तो आपके सेट में आना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है ये। तो देखो, हम लोग श्वसन को आसान तरीके से समझेंगे, जितना हो सकेगा मैं आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके बाद मैं जो कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको आपको लिखना है और समझना है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो श्वसन की क्रिया जो होती है, इसको समझने से पहले, इसकी परिभाषा समझने से पहले आप सभी को समझना होगा श्वसन एग्जैक्ट में होता क्या है। ठीक है, तो देखो, आप लोग यानी कि हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गए, प्राणी हो गए, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? संसार में, यानी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। बात करते हैं जो ये श्वसन की क्रिया होती है एग्जैक्ट होती क्या है। तो देखो, मनुष्य यानी कि हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे कि आप लोग सांस को अंदर खींचते हो ना, सांस को लेते हो, सांस को बाहर निकालते हो, ठीक है, ये श्वसन की क्रिया ही होती है। लेकिन श्वसन की क्रिया में हम लोगों को डिटेल में लिखना होता है कि क्या क्या होता है। तो देखो, श्वसन की क्रिया अगर हम बात करें मनुष्य किस प्रकार से करते हैं, तो देखो, मनुष्य जो होते हैं श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, यानी सांस को जब अंदर खींचते हैं और कुछ समय बाद सांस को बाहर निकालते हैं। यानी जब सांस को अंदर खींचते हैं तो कौन सी गैस वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस वो लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो मनुष्य के विपरीत क्रिया करते हैं श्वसन की। अगर मैं मनुष्य बात करूँ, मनुष्य क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, वो CO2 गैस को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जीव जंतु की, तो वो बिल्कुल मनुष्य के सेम क्रिया करते हैं। वो भी मनुष्य की बात ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब हम लोग बात करते हैं श्वसन, जो कि परिभाषा आप लोग लिखनी है। तो देखिए, समझेंगे अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, श्वसन वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का कोशिका में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? कोशिका में ऑक्सीकरण होता है। किसमें होता है? कोशिका में। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तथा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जो कि ATP के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो श्वसन की क्रिया होती है, ये आपके कहाँ पर होती है? कोशिका में होती है। ठीक है, अब ये कोशिका में होती है तो देखो क्या होता है, कोशिका में कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिक अपघटित हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, इस क्रिया में कार्बनिक यौगिकों की जगह हम लोगों ने ग्लूकोज को ले रखा है। किसको ले रखा है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज को। तो अगर आप लोग ग्लूकोज का सूत्र नहीं जानते तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो मैं यहाँ फिलहाल लिख देता हूँ ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये कुछ इस प्रकार से भांति काम करती है। देखिए, चलिए समझिएगा। श्वसन की क्रिया में मैंने आपसे क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कार्बनिक यौगिक यानी ये ले रखा है। कार्बनिक यौगिक यानी कि ये है हमारा ग्लूकोज। समझ में आया? अब देखो, ग्लूकोज का क्या होता है स्टूडेंट्स? CO2 यानी कि CO2 यानी ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होता है। O2 मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो देखो, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतनी चीज समझ में आई आप सभी को? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के साथ साथ आपका जल भी निकलता है। क्या निकलता है? जल। तो इतनी चीज आप सभी को समझ में आ ही गई होगी कि भैया जो क्रिया होती है श्वसन की ना, इसमें 3 चीजें बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, H2O निकलती है और 673 किलो कैलोरी, जिसे हम लोग कहते हैं KCl। क्या कहते हैं भैया? KCl यानी किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 38 ATP अणु। ठीक है, अगर हम लोग 673 को बात करें क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं 38 ATP के अणु। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो देखो, डेफिनेशन हो सकता हो अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप लोग एक बार खुद से पढ़ना, इसके बाद आप लोग रिएक्शन को थोड़ा सा समझना। कंप्लीट बता रहा हूँ आपको, रिएक्शन समझ में आ जाएगी, साथ ही साथ परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा श्वसन के प्रकार। चलो तो देखेंगे श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, शायद आप सभी को पता हो। तो देखो, श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। बात समझ में आई?
पहला होता है आपका ऑक्सीशोषण, ठीक है, क्या होता है ऑक्सीशोषण। दूसरा होता है आपका अनऑक्सीशोषण, क्या होता है स्टूडेंट्स अनऑक्सीशोषण। देखो ऑक्सीशोषण बहुत आसान है, वह शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सीशोषण कहलाता है। अनऑक्सीशोषण क्या होता है, वह शोषण या फिर वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, अनऑक्सीशोषण कहलाता है। और वह शोषण यानी वह क्रिया जो वह शोषण की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है अपना ऑक्सीशोषण कहलाता है। तो देखो डेफिनेशन बहुत आसान है, ठीक है। अब चलो इसको डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे, देखो आप लोग लिखोगे कि वह जीव जंतु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं उस प्रकार के श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ऑक्सीशोषण की डिफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। तो कुछ इसके पॉइंट्स समझ लो, क्या पॉइंट्स हैं। तो देखो पहला पॉइंट्स इसमें है कि इस प्रकार के श्वसन में यानी ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 जल ऊर्जा निकलती है, यानी CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। बात समझ में है आप सभी को। तो देखो एक प्रकार के अगर आप इतना सब कुछ करते चलोगे ना तो मैं आपकी 100% गारंटी ले रहा हूं कि जो भी प्रश्न आपका आएगा आप एग्जाम में आसानी से कराओगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करके आओगे, ठीक है। और जो आपका सपना है ना बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने का, आप लोग उसे भी आसानी से अचीव कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है, वो यह क्रिया यानी कि यह क्रिया ऑक्सीशोषण की जो क्रिया होती है कोशिका के यहाँ पर के लिख दो, कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित, कहाँ पर उपस्थित भैया, कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संपन्न होती है या फिर पूर्ण होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है वो कोशिका द्रव के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वहाँ पर पूर्ण होती है। बात समझ में आई इतनी। चलिए तो देखो एक प्रकार से आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको अनऑक्सीशोषण समझा सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अनऑक्सीशोषण की डेफिनेशन क्या होती है। अनऑक्सीशोषण बहुत आसान है, केवल आपको डेफिनेशन समझना है और पॉइंट समझना है और आपको उत्तर एग्जाम में लिख कर आ जाना, ठीक है। चलिए तो अनऑक्सीशोषण क्या होता है, वे जीव जंतु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, यानी अनुपस्थित कहने का मतलब है कि जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन की या फिर किसी भी चीज की अनुपस्थिति, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया को करते हैं, यानी वे जीव जंतु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं लेते हैं उस दशा में श्वसन की क्रिया को करते हैं। तो इस प्रकार के श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, अनऑक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनऑक्सीशोषण, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, यानी हेडिंग ना डालिएगा, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, यानी नेक्स्ट पॉइंट किसका, अनऑक्सीशोषण का। चलिए पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वहां हम लोग देख रहे थे भैया कि ऑक्सीशोषण में पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों की ऑक्सीशोषण में यानी अनऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीशोषण हो रहा है। कैसा हो रहा है, अपूर्ण ऑक्सीशोषण, अपूर्ण ऑक्सीशोषण, जिसके चलते क्या होता है भैया, इसके चलते ग्लूकोज जो होता है एथेनॉल, CO2 तथा 27 किलो कैलोरी ऊर्जा में मुक्त होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, आपके 27 का मतलब होता है 2 अणु बनना है। कितने, 2 अणु ATP के बनना है, ठीक है। कितने, 2 अणु ATP के। तो चलो इसकी आप लोग इसकी रिएक्शन देख लो। रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन आपकी है कि जो आपका ग्लूकोज है ना ये आपका अपूर्ण तरीके से यानी अपूर्ण तरीके से क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है, जिसको हम लोग 2 अणु ATP के अणु कहते हैं। कितने, 2 अणु ATP, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। चलिए तो अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। क्या डालेंगे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग ऑक्सी तथा अनऑक्सीशोषण में अंतर, जो आपके एग्जाम में 95% आप एग्जाम में पूछा जाता है। यानी अगर आपको 95% का मतलब है भैया 100% पूछा जाएगा। ये क्या पूछा जाएगा, ऑक्सी तथा अनऑक्सीशोषण में अंतर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो मैं आपको जितनी तरीके से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकेगा मैं उतना आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बस, ठीक है। चलिए तो देखो 2 या 4 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आप लोग 2 नंबर के हिसाब से 3 से 4 पॉइंट लिख दोगे, और अगर आपसे एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आप कम से कम 5 पॉइंट्स को लिख कर आओगे, ठीक है। अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स का प्रश्न आता है तो आप 5 पॉइंट लिखोगे, अगर आपसे कम मार्क्स का प्रश्न आता है तो आप लोग 2 पॉइंट्स लिख के आओगे, ठीक है। चलिए तो देखेंगे पहला पॉइंट ऑक्सीशोषण का क्या है।
पहला पॉइंट है ऑक्सीशोषण का कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अनऑक्सीशोषण की बात करें तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है। ठीक है, समझ में आप सभी को इतनी चीज। चलिएगा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है ऑक्सीशोषण में, कि इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगर मैं इसके बात करूं तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा को, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट 38 अणु। क्या कहते हैं? 38 अणु, वो भी किसके? एटीपी के। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई है ना, तो ये जो आपकी क्रिया है ना, इसको आपको याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, बार बार नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अनऑक्सीशोषण का दूसरा पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है कि इस क्रिया में पाइरूवेट यानी ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से भैया, यानी कि पाइरूवेट अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल CO2 तथा जल बनता है। साथ साथ 27 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, इस 27 किलो कैलोरी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं 2 ATP के अणु। क्या कहते हैं? 2 ATP के अणु। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, आप लोग इंपॉर्टेंट क्या है रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, एथेनॉल बनता है, CO2 और 273 यानी सॉरी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, बात समझ में आप सभी को। ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट्स हम लोगों ने, यानी टोटल 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बचे 2 से 3 पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस क्रिया में 38 ATP के अणु बनते हैं और इस क्रिया में 2 अणु ATP के बनते हैं। पहला पॉइंट तो बहुत आसान है, तीसरा वाला। इस क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में बनती है और इस क्रिया में CO2 कम मात्रा में बनती है। बहुत आसान पॉइंट हैं, और अगर आप इतने आसान पॉइंट्स को नहीं याद कर पाते हो तो आप लोग बायोलॉजी में आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत। और ये मेहनत आपको कोई नहीं करवा सकता, आपको स्वयं से करनी होगी। स्वयं से यार जितना पढ़ो, जितना, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, बार बार पढ़ो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर तीसरा पॉइंट पांचवा पॉइंट देखते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। मैंने आपको बताया था ना कि कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, यानी कोशिका द्रव में तो पाई ही जाती है भैया, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। ठीक है, जबकि यह क्रिया आपकी केवल कोशिका द्रव में ही पाई जाती है। ठीक है, पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से सारे के सारे टॉपिक, यानी सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक है ना, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण के साथ साथ शोषण का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया है। और अगर आपको इस टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो स्वयं से खुद भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।